ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना इस प्रकार का है जो बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि राहु, केतु, बृहस्पति तीनों ही जो बड़े ग्रह हैं, इनके राशि परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। उन पर चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले सबसे पहले लग्न पर नज़र डालते हैं। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी 14 तारीख तक। उसके बाद उनका प्रभाव हट जाएगा वहाँ से। और देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, तो एक प्रकार से ये धन का आगमन आपके लिए दिखा कर जाता है या दिखा रहा है। बृहस्पति राशि बदलने वाले हैं, यानी कि 14 तारीख को राशि बदल लेंगे। तो जाते जाते देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रास्ता, कोई बहुत नए मौके, बिजनेस हो या करियर हो या ओवरऑल जीवन का उत्थान हो, सभी में कुछ ना कुछ नए रास्ते आपको दिला कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना ही दी है, जिसने नहीं देखी वो चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो किस ग्रह का प्रभाव लग्न पर रहेगा, राहु का रहेगा। राहु के भी कुछ ही दिन बचे हैं, वो भी 18 तारीख को राशि बदलेंगे, तो वो भी चौथे घर में चले जाएंगे। तो राहु और गुरु के कुछ आखिरी दिन हैं आपके लग्न पर दृष्टि के, और राहु और गुरु दोनों ही असीमित संभावनाओं के ग्रह हैं। तो जब भी ये राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, तो कुछ अलग प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोल कर जा सकते हैं। अपने माइंड को ओपन अप रखिएगा, अपने विचारों को खुला रखिएगा, ताकि कहीं से भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी जीवन के किसी भी एरिया में जिसमें आपको आगे बढ़ना है, अगर कुछ आपके सामने प्रेजेंट होती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, आप उसको अपनाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहें। इस प्रकार से भी देखा जाए तो ये महीना बहुत बड़े बदलाव का है। और किस ग्रह का लग्न पर प्रभाव होगा? 15 तारीख तक किसी और का नहीं होगा, सूर्य का उसके बाद आएगा। तो अब राशि परिवर्तन की तरफ चलते हैं। पहला राशि परिवर्तन बुध का होगा, और बुध आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे 7 तारीख को। बुध देखिए, एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश जो हैं वो छठे में है, और इसके साथ ही यहाँ पे वो लीगल कार्यों में बहुत सफलता देते हैं। सूर्य के साथ हैं, 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं, और ये कर्म अर्थ त्रिकोण है, तो करियर का एक भाव है, और बुध जो है वो अष्टमेश है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या चाह रहे थे कि उनको कुछ नया काम मिले कार्य क्षेत्र में, उनके लिए अच्छा है। छठे घर के बुध कोई भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैसों को लेकर चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है। इसके बाद गुरु का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में आ जाएंगे 14 तारीख को। जैसा मैंने कहा कि उन पर मैंने अलग से वीडियो बनाई ही दी है, जिससे नहीं देखी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, अवेलेबल है। अष्टम के गुरु मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं, क्योंकि वो धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं और 8वें घर में बैठे हैं। ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है, पैतृक संपत्ति से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से लाभ की ओर इशारा करता है। ऑकल्ट की प्रति आपकी जो भावना है वो बढ़ेगी, गुप्त धन बढ़ेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये करियर में भी वृद्धि का योग बना रहा है, और चौथे घर को उनका देखना अष्टम भाव से, ये फिर से इंडिकेट कर रहा है कि पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन सब से लाभ मिलेगा। क्योंकि 12वें और चौथे घर को देख रहे हैं अष्टम भाव से देख बैठकर, तो ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है। वैसे तो और भी बहुत कॉम्बिनेशंस हैं, पर मूलतः कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है और आध्यात्मिक भाव, दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाकर रखी हुई है, चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का। सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे,
ये होगा 15 तारीख को। 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम में आ गए, तो ये केंद्र राजयोग बना। और 10वें घर में जब सूर्य आए तो ये प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं। पहला तो 10वें घर का स्वामित्व ही जब वो सप्तम भाव में आए तो दिखाता है कि प्रमोशन होगा, और सूर्य खुद प्रमोशन के कारक हैं और ये सप्तम भाव प्रमोशन का होता है। तो यहाँ पे प्रमोशन के बहुत अच्छे योग आपके बन जाते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद गोचर होगा राहु और केतु का, बहुत विशेष है क्योंकि राहु आ जाएंगे आपके चौथे घर में 18 तारीख को, और उसी दिन केतु आ जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मासिक राशिफल खत्म होंगे उसके बाद मैं राहु केतु के ही टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। सप्तम के राहु विदेश जाने में सफलता, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना, विदेश में इन्वेस्ट करना, विदेश में सेटल होना, बहुत अच्छा उसका योग बनाता है। अष्टम को देखेंगे, गुरु के साथ गुप्त धन बढ़ेगा, ऑकल्ट के प्रति बहुत रुचि बढ़ेगी, तंत्र साधनाओं के प्रति बहुत रुचि बढ़ेगी। और राहु का 12वें घर पर प्रभाव इंडिकेट करता है कि विदेश से बहुत लाभ आने वाला है। वहीं 10वें घर के केतु जॉब चेंज की ओर बहुत बड़ा इशारा करते हैं, और उनका दूसरे और 10वें घर को देखना, यानी कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में कुछ काम करते हैं तो आपके लिए तो आगे बढ़ने के बहुत मौके खुलने वाले हैं। करियर में बदलाव और स्ट्रीम तक यहाँ पे केतु आकर बदल सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत विशेष टॉपिक है, विशाल टॉपिक है, इन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। इसके बाद गोचर एक ही और होगा, वो होगा बुध का, और बुध राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में 23 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। सप्तम के बुध मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि वो लाभेश हैं तो आपके बिजनेस में लाभ होगा, और वो कर्मेश और लाभेश दोनों मिलकर केंद्र में है, यानी कि कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे महीने के अंतिम भाग की तरफ जाते जाते, यानी कि 23 तारीख। कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। बुध अष्टमेश भी हैं, तो क्योंकि वो सप्तम से दूसरे घर का स्वामी है तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अष्टमेश हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, करियर में थोड़ी सी अनिश्चितता महीने के अंतिम भाग में आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना एक प्रकार से अच्छा ही है, कई बड़े बदलावों का है। जैसे मैंने कहा, शनि शुक्र पंचम में ही बने रहेंगे, रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, बट ओवर थिंकिंग बहुत तंग करने वाली है। वहीं मंगल नवम में बने रहेंगे, पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम में मंगल पिताजी की सेहत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देते ही हैं। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। एक प्रकार से आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी इस महीने, पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी इस महीने, और एक जीवन में फ्लो लाना पड़ेगा जिसकी बहुत कमी हो गई है। विदेश भविष्य के बारे में सोचिए, भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, और सपोर्ट ढूंढिए। ऐसा लग रहा है कि बाहरी तौर पर तो बहुत सपोर्ट है आपके पास, पर इमोशनल लेवल पर एक सपोर्ट की कमी है, और जिस व्यक्ति के पास इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है वो अंदर से हॉलो होता रहता है, उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता रहता है। धन आएगा, अचानक से बड़ा धन आएगा, पर ओवर थिंकिंग करके धन का भी नुकसान कर सकते हैं, अपने आत्मचिंतन का, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का भी उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। थोड़ा टाइम अकेले भी बताइएगा, और एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखिएगा कि हाँ, ईश्वर ने जितना मुझे दिया है मैं बहुत खुश हूँ, इससे और अच्छा करूँगा या करूँगी, पाऊँगा या पाऊँगी, पर जितना है उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा। एक ग्रैटिट्यूड की भावना इस महीने अवश्य आपके अंदर होनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए महीना बुरा नहीं दिख रहा, पर जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना बहुत बड़े बदलाव का है। 10वें घर की बात करें तो वहाँ पर किसका इम्पैक्ट है, किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, पर 10वां घर पाप कर्तरी में है, क्योंकि एक साइड केतु और दूसरे साइड मंगल हैं, और 18 तारीख तक पाप कर्तरी में रहेगा। और ये केतु मंगल दोनों ही थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, गुस्सा बहुत दिलाते हैं। जो पहला गोचर होगा बुध का 7 तारीख को, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो छठे घर में है, जो करियर का एक भाव होता है 2, 6, 10। बुध का यहाँ पे आना, विपरीत राजयोग बनाना, और क्योंकि वो अष्टम के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो जॉब चेंज के योग यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कुछ बदलाव के लिए, कंपटीशन के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को जवाब देने के लिए, अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके बाद गोचर होगा गुरु का, और गुरु आपके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, क्योंकि गुरु 10वें से 11वें में होंगे और धन स्थान को भी देखेंगे। 10वें से 11वें में है धन स्थान को, ये कार्य क्षेत्र में अचानक से धन की वृद्धि की ओर इशारा करता है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, कब होगा? 15 तारीख को। सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में,
और सूर्य 10वें घर के स्वामी है। सप्तम भाव प्रमोशन का, सूर्य प्रमोशन के कारक, और 10वें घर का स्वामित्व 10वें से 10वें में बैठे हैं। ये सारी चीज़ें इंगित कर रही हैं कि 15 तारीख के बाद आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। अब देखिए साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि गुरु पैसा बढ़ना दिखा रहे हैं, सूर्य प्रमोशन दिखा रहे हैं, तो प्रमोशन के साथ पैसा यूजुअली बढ़ता ही है, तो प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और इसके साथ ही केतु और राहु का गोचर, केतु आ जाएंगे 10वें घर में 18 को, और उसी दिन राहु भी आएंगे। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए केतु बहुत अच्छा योग बनाते हैं। स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा योग बनाते हैं, क्योंकि राहु चौथे घर में है तो विदेश यात्रा भी दिखाते हैं। तो इवन जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो काफ़ी बदलाव का महीना है ये वृश्चिक के लिए। अपने जीवन में जो बड़े बदलाव आप करियर के क्षेत्र में चाहते थे वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, केतु ब्रेक्स देते हैं। जिनका बहुत बुरा दशा अंतरदशा चल रहा है उनके लिए यहाँ पे एक जॉब में एक ब्रेक भी आ सकती है, इन द सेंस आपकी जॉब जा भी सकती है, पर वो बहुत कम लोगों के लिए होगा जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बहुत खराब चल रही है। अगर आपकी बुध की चल रही है, अगर आपकी बृहस्पति की ही चल रही है, अगर केतु की चल रही है, या फिर अगर आपकी शनिदेव की चल रही है, इनमें से किसी की भी प्रत्यंतर अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपके जॉब जाने के थोड़े से योग बन जाते हैं। अदरवाइज बदलाव की तरफ बहुत ज़्यादा आपको लेकर जाएगा ये महीना। 10वें से अष्टम में शनि शुक्र हैं, थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस में गलतियां निकाली जाएंगी चुन चुन के, इसलिए पहले ही अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से आपको अंजाम देना है। क्योंकि 12वें घर पर राहु गुरु दोनों का प्रभाव आ रहा है, तो ये विदेश में जॉब के योग भी बना देता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना चमकने का है, उभरने का है, ये महीना बदलाव का है जैसे मैंने कहा, और ये महीना डिल्यूजन से और अनिश्चितताओं से निकलने का है। काम रहिएगा, शांत रहिएगा, लोग तंग करेंगे उससे निकलने का मौका आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप शांत चित्त रहते हैं तो एकदम कि आपको आंसर ही उनको करना है, भिड़ना ही है उनसे, उस भाव में रहे तो उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं के षड्यंत्र में फंस के रह जाएंगे। कॉन्शियस रहिएगा, अपने आप को दोबारा प्रूव करने का मौका मिलेगा, बैलेंस लाने का मौका मिलेगा। माइंड कभी कभी बहुत रेस्टलेस रहेगा, पर उस रेस्टलेसनेस से ही अपने लिए कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। पैसा अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपको अपने अच्छे काम के लिए यहाँ पर जाने जाएगा। ये महीना बहुत विशेष है आपके लिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा है लेकिन बदलावों भरा है। सप्तम में गुरु होंगे, बिजनेस का भाव है, परिवर्तन योग बना हुआ है, शुक्र उच्च के हैं, गुरु शुक्र की राशि, शुक्र गुरु की राशि, तो लाभ मिलेगा ही। 14 तारीख तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन गुरु जाने वाले हैं तो आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। मैनेजमेंट में बदलाव कहिए, सोच में बदलाव कहिए, स्ट्रक्चरिंग में बदलाव कहिए, बिजनेस की मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। जो पहला गोचर होगा बुध का 7 तारीख को, वो थोड़े खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि छठे घर में आ गए और सूर्य के साथ हो गए उच्च के, और दोनों ही लीगल चीज़ों में बहुत सहायता करते हैं, तो कोई लीगल कार्य आपके बिजनेस में अटक रहे थे वो प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू होंगी। इसके बाद जो गोचर होगा 14 तारीख को गुरु का होगा। गुरु अष्टम में आ जाएंगे, धन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये भाव जो है ये सप्तम से धन स्थान बन जाता है, और गुरु क्या है, खुद धनेश है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से बिजनेस में धन का लाभ होगा। और इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके 15 तारीख को सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। वो क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी, और 10वें से 10वें बैठे हैं, तो बिजनेस में आपकी जो गुडविल है, मार्केटिंग है, वो काम आएगी, बिजनेस का नाम बढ़ेगा, पैसा भी आएगा ही, और गवर्नमेंट से कुछ काम मिल सकता है कि सरकार से कोई आपको टेंडर चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है यहाँ पर। इसके बाद राहु केतु का गोचर होगा, ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ना राहु तो ठीक है पंचम में, सप्तम से 11वां है, लेकिन केतु जो है वो सप्तम पर दृष्टि बनाकर रखे हुए थे, तो केतु बहुत विघ्न उत्पन्न करते हैं बिजनेस में। तो जो केतु द्वारा विघ्न और ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न हो रहे थे उनमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, और केतु आपके 10वें घर में आ जाएंगे, राहु आपके चौथे घर में आ जाएंगे। ये होगा 18 मई को, तो इससे भी बिजनेस में एक गति प्रदान होगी। और इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध भी आपके सप्तम भाव में ही आ जाएंगे। ये कब होगा? ये होगा 23 तारीख को। और बुध क्या है? बुध आपके लाभेश हैं और बुध आपके अष्टमेश हैं। लाभेश होने के नाते पैसा ही दिखा रहे हैं। वो कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि
कर्मेश और लाभेश साथ में बिजनेस के भाव में, तो बिजनेस में जो कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे, कोई टैक्स आदि का इशू चल रहा था वो भी सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पर ये अष्टमेश भी है, यानी कि पूरा सप्तम से दूसरे घर के स्वामी, तो बिजनेस में अचानक से नया काम मिल सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना है, लाभ उठाइएगा। शनि की दृष्टि बनी रहेगी तो कोई छोटे मोटे काम अटकते रहेंगे, पर ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना अपनी जर्नी को, बिजनेस की जर्नी को आगे बढ़ाने का है। आप कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से ओवरकम कर लेंगे, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाने पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, धन का बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। नए काम तो मिलेंगे ही, एक नया काल चक्र, एक नया चक्र बिजनेस में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कई चीज़ों का जो उत्तर आप ढूंढ रहे थे बिजनेस के संबंध में, संदर्भ में, वो सारे उत्तर आपको इस महीने देखने को, क्या उसके उत्तर आपको इस महीने प्राप्त हो जाएंगे। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से महीना आपका बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है, मैंने शुरू में ही कहा था। गुरु का प्रभाव देखें तो वो अष्टम में जाएंगे, अचानक से धन के स्रोत खोलेंगे, यहाँ से उनका धन स्थान पर ही प्रभाव रहेगा। गुप्त धन भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। आपके जो लाभेश हैं वो भी छठे घर में आएंगे, पहले तो नीच की अवस्था से निकल गए, फिर लग्न को ही देखेंगे 23 तारीख को के बाद आके, तो महीने के अंत में भी कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन थोड़ा संभल कर, बल्कि देखिएगा कि कहाँ पे बदलाव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। बीच के 10 दिन सबसे शुभ है इन्वेस्टमेंट के लिए, अंतिम 10 दिन में थोड़ा संभल कर रहना है। खर्चों की जहाँ तक बात है, इस महीने एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर, सेहत पर बहुत खर्चा होगा। आपकी अपनी और आपके घर वालों की सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अटके जा रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा महीने के अंत की तरफ आपके लिए आ सकता है, जिसके लिए आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होंगे, पर थोड़ा बड़ा खर्चा ये होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल इस महीने जा सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, थोड़ा बहुत चांसेस होगा तो महीने के मध्य भाग में, अगर वहाँ पे भी बात नहीं बनती तो ये समझ लीजिए इस महीने कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब आगे शायद संभावना नहीं बचती चीज़ों को ठीक करने की, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ वहाँ पे संभावना बनती है, वो एकदम महीने के एंडिंग पार्ट में, यानी कि 20, 21, 22 तारीख के बाद में ही थोड़ा सा चांसेस वहाँ पे बनता है, पर हाँ रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत मिश्रित सा ये महीना रहेगा। वैसे अगर शुरू से ही देखें तो पंचम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से राहु शुक्र जब साथ में है तो बहुत अनिश्चितताएं रहते हैं। नीच के बुध हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और शनि साथ में है तो अलगाव उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक योग नहीं बन रहा। ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव आएंगे उससे थोड़ा बेटर होगा। बुध आ जाएंगे 7 तारीख को छठे घर में, यानी कि थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो दूर होगा। नीच के बुध निकल गए, नीच का एक ग्रह पंचम से निकल गया, तो जो फालतू के झगड़े हो रहे थे वो कम होंगे। इसके बाद सूर्य आ जाएंगे सप्तम में, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, पर क्योंकि सब पंचम से तीसरे में है तो कम्युनिकेशन और बेटर होगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी। अच्छा, इससे एक दिन पहले मैंने सूर्य को पहले ले लिया, लेकिन एक दिन पहले गुरु का गोचर होगा 14 तारीख को, वो थोड़ा नेगेटिव है आपके लिए। क्यों? क्योंकि पंचमेश चले गए अष्टम में, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक प्रकार से तो ठीक है क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेंथ सब कुछ दिखाएगा आपको। यहाँ से वो देखे तो पंचम से चौथे में आ रहे तो इमोशनल स्ट्रेंथ आती है, लेकिन ये अष्टम भाव भी है, इसीलिए जिनकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति बहुत खराब है, उनके लिए यहाँ पर लव लाइफ में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किस प्रकार की? उनको अपना रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखना कम हो जाएगा, और जब रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिखता ना, तो रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम बहुत आती है। इसके बाद राहु केतु का गोचर होगा, जो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि पंचम से राहु निकल जाएंगे 18 तारीख को, केतु 10वें घर में आ जाएंगे, लेकिन पंचम से राहु का निकलना, जो ट्रस्ट इश्यूज बहुत उत्पन्न हो रहे थे वो ट्रस्ट इश्यूज कम होंगे, और अंततः 23 तारीख का बुध का गोचर भी कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगा। तो मैं कहूँगा कि 18 तारीख तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी है, उसके बाद चीज़ें बेटर होंगी। पर ये गुरु का अष्टम में जाना, अगर यहाँ पे
एक फ्यूचर साथ में आप लोग नहीं देखते तो फिर उसका एक बहुत नेगेटिव प्रभाव रहेगा। कभी कभी होता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, सब अच्छा चल रहा है, पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर आपको लगता है कि ये जो पार्टनर बहुत अच्छा था 2 साल पहले या थी, इनके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो ये कई लोगों के साथ होना शुरू हो जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, सपोर्ट दीजिएगा अपने पार्टनर को, उनकी स्ट्रेंथ बनिएगा, उनकी वीकनेस नहीं। थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए अपने दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, कंपैशनेटली उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं कि आप उनको ताने मार रहे हैं, जो अभी होता हुआ दिख रहा है। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, एक साथ चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कीजिए। महीना ईजी तो नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव सप्तम से हटने वाला है, लेकिन शनि देव का इम्पैक्ट रहेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि गुरु ने अभी तक बचाया हुआ था, क्योंकि ना मार्च के एंड से शनि की दृष्टि आ गई सप्तम पर। तो ये जहाँ केतु का प्रभाव हट रहा है, वहीं से गुरु का प्रभाव भी जो हट रहा है ना, तो वो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। गुरु बचा रहे थे अब तक 1-1.5 महीना, जो इंडिकेशंस आ रही थी मैरिड लाइफ में ख़राब हो सकता है, उसको बचा रहे थे, लेकिन अब जब गुरु ही हट जाएंगे सप्तम से तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ग्रहों के परिवर्तन से ही शुरू करते हैं। पहले जैसे शनि का प्रभाव है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी। पहला गोचर बुध का होगा और बुध आपके छठे घर में आ जाएंगे, जो सप्तम से 12वां है। थोड़े आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे होना, और जो रिलेटिव्स हैं उनके कारण कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी। 14 तारीख को अगला गोचर होगा गुरु का। यहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है जहाँ पे 3-4 दिन के लिए शनि और केतु दोनों का प्रभाव सप्तम पर होगा। तो ये वो टाइम है महीने का मध्य भाग का, जहाँ पे अचानक से प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में बढ़ सकती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद गोचर हो जाएगा केतु का और राहु का। तो केतु आ जाएंगे 10वें घर में, तो उनका प्रभाव सप्तम से हट जाएगा, तो थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा, बहुत नहीं, लेकिन क्योंकि दोनों शनि केतु जो अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट उत्पन्न करते हैं, वो सप्तम को देख रहे थे, तो वो एक उनमें से ग्रह का प्रभाव कम हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को सुधारने का टाइम मिलेगा। पर जहाँ हमने इन सब ग्रहों की बात कर ली, मैंने एक ग्रह के बारे में बताना भूल गया, वो है सूर्य। सूर्य 15 तारीख को गुरु के गोचर के बाद सप्तम में आ जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न करते हैं। तो ये महीना ना बहुत मिश्रित है, जहाँ पे एक और लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, हो सकती है, वहीं दूसरी ओर एक ग्रह का प्रभाव होगा, बदलेगा और प्रॉब्लम्स एकदम कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अनिश्चितताओं वाला महीना है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो महीने का मध्य भाग है, वो इस महीने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए मैरिड लाइफ में लेके आने वाला है। बुध भी आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में ही 23 तारीख को, और क्योंकि वो अष्टमेश हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत अनिश्चितताएं वो लेकर आएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कब बहुत दूर हो गए। पुरानी अच्छी यादों को याद कीजिए, कुछ अच्छी मेमोरीज थी, ऐसा तो नहीं सब कुछ बुरा ही होगा, तो उनके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा कंप्लेनिंग मत रहिएगा, ज़्यादा पॉजेसिव मत रहिएगा, और ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी मत कीजिएगा। कभी कभी ना होता ना कि एक पार्टनर की इतनी गंदी आदत हो जाती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, कि बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, ये क्या है, वो क्या है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठे हो, किसके साथ हो, क्या खाना है, कितना खाना है। दुनिया कई मैंने देखे हैं खुद लोग जो इतने क्वेश्चनिंग करते हैं। एक व्यक्ति आया है ऑफिस से, आई है ऑफिस से, और वो केबीसी हिलना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। तो यहाँ पे इस महीने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं, अपने टॉक्सिसिटी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने टॉक्सिक वाणी पर, टॉक्सिक बोल पर, टॉक्सिक बातों पर कंट्रोल कीजिए, और जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कम्युनिकेशन जितना क्रिस्टल क्लियर रहेगा उतना अच्छा है, और जहाँ पे भी लगे कि ट्रस्ट पर बात आ रही है, वहीं पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया आपने, अवश्य चीज़ों को सुधारने का मौका प्राप्त होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी बहुत दिख रही है। बीच के 10 दिन सेम बहुत अच्छा टाइम है, पर जल्दबाजी। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत फालतू का स्ट्रेस, और कुछ गलतियाँ आपसे, बहुत सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। ओवरऑल देखा जाए, देखिए पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इसलिए एक अनिश्चितता, एक इम्पल्सिवनेस, एक ऊर्जा ऐसी जो कंट्रोल में नहीं आएगी, ये सब दिख रहा है। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा, ये इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, क्योंकि कारक हैं स्टडीज़ के। नीच की अवस्था में थे तो थोड़ा ध्यान कम्युनिकेशन,
स्टेबिलिटी सब कुछ इम्प्रूव होगा। इसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा, वो अष्टम में चले जाएंगे, तो यहाँ से रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य 15 तारीख को सप्तम में आ जाएंगे, क्योंकि लग्न को देखेंगे तो सरकारी प्रॉब्लम्स, सरकारी बाधाएं, सरकारी एडमिशन, सरकारी एग्जाम्स, इन सब में लाभ मिलेगा। और राहु केतु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु पंचम से निकल गए, तो जो ध्यान भटकने वाली चीज़ जो बढ़ रही थी उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा महीना अच्छा ही है, पर फोकस, क्योंकि शुक्र पंचम में बैठे रहेंगे ना, तो प्यार मोहब्बत, रोमांस, सोशल मीडिया, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान आपका भागेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ओवर क्रिएटिव, ओवर एंथुजियास्टिक और ओवर प्लानिंग, ये तीनों ही ओवर चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी, इन पर कंट्रोल कीजिएगा। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है, क्योंकि इतने सारे पंचम में थे, तो एक ब्रेक ले लीजिएगा। कभी कभी होता है कि आजकल के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आजकल जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है। कभी आप देखिए उनकी किताबें और क्या क्या वो पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कभी देखिए, माइंड भी एक ऑर्गन ही है। अब बॉडी हमारी हम सो जाते हैं, हमें लगता है हम रिफ़्रेश हो गए, लेकिन माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए अलग तरीके होते हैं। तो एक वैकेशन, 2 दिन का ब्रेक अपनी स्टडी से, अगर वो एक बनता है प्रभाव कि हाँ ऐसा ले सकते हैं आप, तो अवश्य वो लीजिएगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने जीवन में और कार्यों को पूर्ण करने की आदत डालिए। ऐसा लग रहा है बहुत कार्य आपने अपूर्ण छोड़े हुए हैं, उनको पूरा नहीं किया हुआ। बुक की बात कर लीजिए, कोई सिलेबस की बात कर लीजिए, तो उन सबको पूर्ण करने की आदत डाल लीजिए, वरना ये आगे चलकर बहुत तंग करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ की तरफ चलते हैं। जहाँ तक हेल्थ की बात है, इस महीने पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन और बीपी, ये प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में एंग्जाइटी, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में कफ रोग, बॉडी में हीट बहुत जनरेट होगी, नसों के रोग, हृदय संबंधित रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में कफ रोग फिर से रहेंगे, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, नेत्र विकार, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। 3 सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला, आटे का हलवा, उसमें 5 प्रकार के मेवे, ये बनाकर बजरंग बली को भोग लगाना है। 2 तिल के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इसकी क्वांटिटीज़ हर जगह, कई जगह पे अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन जितना भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल वैसे बना सकते हैं। जो प्रपोर्शन है कई जगह पर अलग अलग मेंशन्ड है, पर आप अपने हिसाब से बनाकर महादेव का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करें और बेलपत्र भी अर्पण करें और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही आपको पशु सेवा करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत प्रकार के लाभ इस महीने देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।